गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या आप सबको कभी ऐसा ड्रीम आता है कि आपका एग्जाम किसी और सब्जेक्ट का होता है और आप किसी और सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे होते हैं, या आपका कोई एग्जाम छूट गया है, आपका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ है, या आप पेपर में लेट पहुंचे हैं। इस तरह के ड्रीम्स हम सबको आते रहते हैं और ये आपकी स्टोरी है रघु's ड्रीम। रघु को भी कुछ ऐसे ही सपना आता है। इसमें हम करेंगे आपका एक्सप्लेनेशन, जो कि लिविंग इंग्लिश रत्ना सागर पब्लिकेशन की बुक में दिया हुआ है। और इसी के साथ आपके चैप्टर्स जो हैं बहुत सारे, जो आपकी बुकें हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं आपके चैनल पे। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके, चाहे उसका सॉल्यूशन हो, फुल बैक एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स है, या आपकी एक्सप्लेनेशन है, वो आप वहां पे जा करके देख सकते हैं। और आपके कुछ रिलेटेड वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर नाउ, रघु's ड्रीम। ये है आपके समरी। आप यहाँ से समरी को लिख सकते हैं। इससे ज्यादा डिटेल में मैं आपको बताने जा रही हूँ आपका चैप्टर। सो लेट्स बिगिन नाउ। रघु वाज वेरी एक्साइटेड टुडे। रघु तो आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। ही हैड हिज इंग्लिश एग्जाम। अरे आज तो उसका इंग्लिश का एग्जाम था और इंग्लिश उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। आई होप आई डू वेल इन माई एग्जाम टुडे। इंग्लिश तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मुझे लगता है आज मैं अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करने वाला हूँ। ये कौन कहता है? रघु कहता है, जब वो क्लासरूम में बैठा होता है और उनका पेपर शुरू होने वाला होता है। आई एम सो ईगर। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ टू राइट द एग्जाम, उस पेपर को लिखने के लिए। और मुझे लगता है कि मेरे फेवरेट लेसन में से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने प्रिपेयर किए हैं। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि एग्जाम में वो क्वेश्चंस आए जो आप पढ़ के जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही सोचते हैं। तो ऐसे ही रघु भी यहाँ पर सोच रहा होता है। सोन इट वॉज टाइम फॉर द एग्जाम टू बिगिन। जल्दी ही एग्जाम शुरू होने का टाइम हो जाता है और जो टीचर है मिसेस रे, वो स्टार्ट कर देती है क्वेश्चन पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। रघु बहुत एक्साइटेड होता है। उसको उसके अंदर पेशेंस ही नहीं होता कि वो पेपर के लिए वेट करे। जैसे आप होते ना, आप सोचते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर टीचर आपको ही दे दे। ऐसे ही रघु यहाँ पर वेट करता है कि जल्दी से जल्दी मैम उसको पेपर दे दे। When Raghu got the question paper, he was shocked। लेकिन ये क्या हुआ? इतना एक्साइटेड होके क्वेश्चन पेपर का वेट कर रहा था और अब वो इतना सरप्राइज क्यों हुआ जब उसको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है? He could not believe his eyes। अरे उसको तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। क्या हुआ ऐसा पेपर में? There are 4 spoons, 6 plates on each table, how many? अरे इस तरह के क्वेश्चंस तो मैथ्स में आते हैं। What is this? ये क्या है? This is not English paper। अरे ये तो इंग्लिश का पेपर ही नहीं है। तभी जो रघु वो चिल्लाता है, मैम देर इज समथिंग रॉन्ग। मुझे लगता है शायद यहाँ पर कुछ गलत है। तो एकदम से जो पूरी क्लास है लुक्ड एट रघु, द होल क्लास लुक्ड एट रघु। पूरी क्लास रघु की तरफ देखने लगती है। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड। वो समझ ही नहीं सके कि एकदम से उसके साथ क्या हुआ, क्या गलत हो गया उसके साथ। व्हाट्स द मैटर रघु, आर यू ऑल राइट? टीचर उनसे पूछती है कि रघु क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? देयर हैज बीन अ मिस्टेक मैम, दिस इज अ मैथ्स पेपर। रघु कहता है, मैम अरे गलती से आपने मुझे मैथ्स का पेपर दे दिया है। मिसेस रे स्पोक काइंडली टू रघु। मिसेस रे कहती हैं बहुत काइंडली, बड़े प्यार से रघु को कहते हैं, ऑफ कोर्स इट्स मैथ्स। हाँ बिल्कुल ये मैथ्स का है। टुडे इज द मैथ्स एग्जाम ना बेटा, आज तो आपका मैथ्स का एग्जाम है। लेकिन रघु कहते हैं, नो नो इट कांट बी। नहीं नहीं, ये मैथ्स का एग्जाम नहीं हो सकता। टुडे इज द इंग्लिश एग्जाम। आज तो इंग्लिश का पेपर है ना मैम। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट रघु's वर्ड्स। हर कोई सरप्राइज हो जाता है रघु की ये बातें सुन करके। आई थिंक यू मस्ट हैव मिक्स्ड अप द डेट्स। तो टीचर कहते हैं, मुझे लगता है डेट्स और डेट शीट देखने में तुमने कोई गलती की है। डिड यू चेक द डेट शीट? क्या तुमने अच्छे से डेट शीट चेक की थी रघु? यस मैम आई हैड चेक्ड। हाँ मैम बिल्कुल मैंने चेक की थी। आज मॉर्निंग में ही तो मैंने इसको चेक किया था। टुडे वी वर सपोज्ड, मुझे लगा कि आज हमारा इंग्लिश का ही एग्जाम है। रघु वॉज इन टीयर्स। रघु जो है वो रोने लग जाता है। ही डिडंट नो व्हाट टू डू। उसको वो समझ ही नहीं पाता कि क्या करूं हम मैं एकदम से, क्योंकि मेरे पास तो मैथ्स का पेपर आ गया बट मैंने तो इंग्लिश का एग्जाम प्रिपेयर किया था। ही जस्ट स्टेयर्ड एट द पेपर। स्टेयर मतलब होता है घूर घूर के देखना। तो यहाँ पर जो रघु है पेपर की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है, क्योंकि उसका पेपर जो था वो मैथ्स का था, लेकिन वो प्रिपेयर क्या करके आया था? इंग्लिश पेपर। तो टीचर कहते हैं, रघु डोंट बी सो अपसेट। रघु
नाराज मत हो, उदास मत हो। रीड द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ो। आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है, यू विल बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ देम, मुझे पक्का विश्वास है कि तुम बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर लिख सकते हो। बट आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश टुडे, लेकिन रघु फिर से कहता है, लेकिन मैंने तो इंग्लिश का पेपर प्रिपेयर किया था। फिर साथ में बैठी हुई एक लड़की बोलती है, वेल द इंग्लिश एग्जाम इज टुमारो, लेकिन इंग्लिश एग्जाम तो कल है ना, आज तो हमारा मैथ्स का एग्जाम है। तो ये जो लड़की बैठी होती है उसको बोल देती है, वट इफ आई डू बैडली इन मैथ्स, अरे क्या होगा अगर मेरा मैथ्स का पेपर खराब हो गया तो। आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश टुडे, मैंने तो आज इंग्लिश का एग्जाम प्रिपेयर किया था। तो अब यहाँ पर रघु उदास हो जाता है। रघु kept on speaking to himself, रघु अपने आप से बातें करता रहता है। नहीं नहीं, इंग्लिश का एग्जाम था, मैंने तो इंग्लिश का प्रिपेयर किया था। आई नो इट वाज सपोज टू बी इंग्लिश टुडे, हाँ मुझे लगा कि आज इंग्लिश का ही एग्जाम है। तो वो ये सपना देखते देखते बिस्तर में ही जो है वो बड़बड़ाने लगता है, एंड किकिंग अराउंड इन हिज बेड, और अपने बेड में वो मतलब हाथ पैर चलाने लग जाता है, लात मारने लग जाता है, मटरिंग समथिंग, कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है, जैसे नींद में होता है ना कि हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं और बोलते रहते हैं, नहीं 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 नहीं, ये मेरा इंग्लिश का एग्जाम था, इंग्लिश का एग्जाम था, मैथ्स का नहीं था। तो ऐसे करने लगता है। तो तभी उसकी मदर आ जाती है, रघु वेकअप, जाग जाओ रघु, उठो, यू मस्ट बी हैविंग अ बैड ड्रीम, लगता है तुम्हें कोई बुरा सपना आ गया है। तो उसकी मम्मा उसको जगा देती है, ओ मम्मी वेयर एम आई, मैं कहाँ पे हूँ। इन योर बेड रघु, अरे रघु तुम अपने बिस्तर में हो, तुम सो रहे थे। रघु लुक्ड अराउंड, रघु इधर उधर हड़बड़ाहट के साथ देखता है। ही वॉज इंडीड इन हिज बेड एट होम, अरे हाँ उसको लगा इंडीड मतलब रियली, बिल्कुल वास्तव में रियलिटी में वो अपने बेड पे ही था और अपने घर पर था। इट मस्ट हैव बीन अ ड्रीम, अरे पक्का ये तो एक सपना ही था। ओ मम्मी आई हैड सच अ बैड ड्रीम, मुझे कितना बुरा सपना आया। काम डाउन, कहते बेटा शांत हो जाओ, काम डाउन मीन्स शांत हो जाओ, एंड टेल मी ऑल अबाउट इट, और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या सपना दिखाई दिया। रघु टोल्ड हिज मदर अबाउट हिज ड्रीम, रघु अपनी माँ को सारा सपना बता देता है कि माँ मुझे ऐसे ऐसे सपना दिखा। आई ड्रेम्ड दैट आई वेंट टू स्कूल, मुझे सपना आया कि मैं स्कूल में गया हूँ और मैंने इंग्लिश का एग्जाम प्रिपेयर किया है। आई फाउंड आउट दैट वी हैड द मैथ्स एग्जाम इंस्टीड, लेकिन वहां जाकर मुझे पता चलता है कि हमारा इंग्लिश का नहीं, इंग्लिश की जगह पे इंस्टेड मतलब की बजाय, इंग्लिश के बजाय हमारा मैथ्स का एग्जाम था। तो अपना सपना अपनी माँ को बता देता है। ओह माय पुअर बॉय, अरे मेरे बेटे, हैव यू फॉरगॉटन, क्या तुम भूल गए दैट योर एग्जाम्स आर ओवर, तुम्हारे एग्जाम तो खत्म हो चुके हैं। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ योर हॉलीडेज, और एग्जाम के बाद ये तुम्हारा फर्स्ट डे है हॉलीडेज का। सो ये था आपका चैप्टर रघु's ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस।